कादिर है वो उनके सामान लेकर के अपनी फुप्पी का मदद करता है और लेकर के उनको उनके कमरे तक पहुंचाता है। वहाँ फुप्पी उनसे गुजारिश करती है कि भाई चाय पी लो, तो वो इनकार करता है, लेकिन वहाँ सोबिया कहती है भाई चाय हमारी भी अच्छी होती है, तो वो बैठ के दिल रखने के लिए चाय पी लेता। अब मामला वहाँ पहुँच चुका है जहाँ हारिस ने कह दिया है कि या तो तुम नौकरी करो या फिर मेरे से रिश्ते में आज़ाद हो जाओ। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हुरम टेंशन में है, तो यहाँ डॉक्टर महमूद साहब आके अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो अभी भी वक्त है, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हुरम कहती है कि मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूँगी, बाबा आप टेंशन मत लीजिए। ये एबनॉर्मल लोग होते हैं दोस्तों, जो किसी की कामयाबी पे हसद जलन करते हैं, और हसद बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब ये देखना है कि इस एबनॉर्मल आदमी के साथ में हुरम कितनी देर तक टिक पाती है और अपनी ज़िंदगी गुजारती है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता है, और महमूद साहब का जो शक है वो जायज़ है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर सब है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाए गए हैं, और वो अपने आप में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। कहीं पर दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत बड़ी स्टार कास्ट की नहीं है, जिसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे नहीं हैं ड्रामों की दुनिया के। ये बगैर स्टार के एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी ही अपने आप में एक स्टार है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है हैबिल और काबिल। इसके 7th और 8th एपिसोड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि नीता मुमताज़ जो हैं कहकशा मैडम, वो सोबिया के वालदा को कहती हैं कि भाई सोबिया के लिए रिश्ता ढूंढो, तो वो उस घर की नौकरानी को कहती हैं, तो उनकी सास जो है एक रिश्ता उनके लिए भेजती है। तो सोबिया के लिए एक रिश्ता आता है उनके घर पर, और वो लोग आते हैं उस घर में। तो वहाँ मामू और मामानी और सोबिया की वालदा सब लोग हैं, और जो लड़का आया है उसके घर वाले थोड़े लालची नज़र आ रहे हैं, और वो आकर के देखते कि इतने बड़े घर में हमारे बेटे का रिश्ता हो रहा, तो भाई ठीक है भांजी है, कुछ तो देंगे, अपनी बेटी को देंगे। ये जो दहेज के लालची लोग होते हैं इस तरह की बात करते हैं, तो वो उस उम्मीद में रिश्ते की बात तय कर देते हैं। उसके बाद उधर मामू जो हैं वो सोबिया को पैसे देते हैं ताकि वो शॉपिंग करे। तो फिर सोबिया जो है वो जाती है, शॉपिंग करके आती है, और जब लौटते हैं आखिरी सीन में, जो कादिर है वो उनके सामान लेकर के अपनी फुप्पी का मदद करता है और लेकर के उनको उनके कमरे तक पहुंचाता है। वहाँ फुप्पी उनसे गुजारिश करती है कि भाई चाय पी लो, तो वो इनकार करता है, लेकिन वहाँ सोबिया कहती है भाई चाय हमारी भी अच्छी होती है, तो वो बैठ के दिल रखने के लिए चाय पी लेता है। उधर हाबिल जो है उसका ईगो क्लैश कर रहा है हुरम के साथ में, क्योंकि हुरम को उस कंपनी में जॉब मिल गई है जहां हारिस को नहीं जॉब मिली। यानी कि हुरम ने पहले अप्लाई किया था। ये बात जब हारिस सुन लेता है तो वो भी अप्लाई कर देता है, सोचता है कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे मिल जाएगी नौकरी, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है और हुरम को नौकरी मिल जाती है। अब इसको वो अपने ईगो पे ले लिया है, और वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जो मैं काबिल हूँ, और इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ये लड़की है, और किस मकसद से हुआ होगा वो अब उस पर शक करने लगा, उसके ड्रेसिंग सेंस पे ऑब्जेक्शन करने लगा, जो कि पहले भी वो वही ड्रेस पहनती थी, लेकिन अब उसको इस पे ऐतराज़ है। तो इस तरह बातें बढ़ती जा रही है। अब मामला वहाँ पहुँच चुका है जहाँ हारिस ने कह दिया है कि या तो तुम नौकरी करो या फिर मेरे से रिश्ते में आज़ाद हो जाओ। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हुरम टेंशन में है, तो यहाँ डॉक्टर महमूद साहब आके अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो अभी भी वक्त है, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हुरम कहती है कि मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल करूँगी, बाबा आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे ड्रामा जो है एंड हो चुका है एक ऐसे पॉइंट पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। आने वाला एपिसोड पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन जो समझ में आता है इसके ट्रेलर देख करके और इससे कि इनके रिश्ते टूटने वाले हैं हुरम और हारिस के, और वो अंगूठी फेंक करके उस एंगेजमेंट तोड़ देगी। तो और जाहिर है तोड़ना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एबनॉर्मल लोग होते हैं दोस्तों, जो किसी की कामयाबी पे हसद जलन करते, और हसद बहुत बड़ा गुनाह है।
ये परवरदिगार ने भी फरमाया है कि किसी से भी हसद मत करो। तो हसद लेकर के हारिस जी रहा है, वो उसको किसी से भी हसद हो सकती है, चाहे वो उसका भाई हो या उसकी होने वाली बीवी हो या किसी से भी, किसी की तारीफ तक वो बर्दाश्त नहीं करता, तो वो एबनॉर्मल है। तो अब ये देखना है कि इस एबनॉर्मल आदमी के साथ में हुरम कितनी देर तक टिक पाती है और अपनी ज़िंदगी गुजारती है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता है, और महमूद साहब का जो शक है वो जायज़ है। कादिर को बहुत ही अच्छा दिखाया गया। देखिए क्या है ना, कैरेक्टराइजेशन जो किया गया है ड्रामे में वो बहुत ही कमाल का है, और कहीं पर भी कैरेक्टर भटकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब वो अपने ट्रैक पे है। हारिस को भी इतना ज़्यादा नहीं दिखा दिया गया कि कहीं आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ऐसा है, लेकिन उसको बहुत बैलेंस करके राइटर ने लिखा है और एक्टर ने भी उसे उतनी ही बारीकी से बेहतरीन ढंग से उसको ट्रैक पे लेकर के उस कैरेक्टर को चला है। वहीं कादिर का कैरेक्टर बहुत ही समझदार और काफ़ी पेशेंस वाला कैरेक्टर है। उसको बहुत सारी बातें सुना दी जाती है लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता है। उसका भाई अपनी होने वाली मंगेतर के सामने बेइज्जत कर देता है जब वो उसकी तारीफ करता है कि यू लुक स्टनिंग, तो वहाँ आके हारिस भड़क जाता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे होने वाले भाभी है, तुम इस तरह से अल्फाज से बात करोगे। तो वहाँ वो सुन करके वहाँ से चला जाता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ वो हर प्रॉब्लम को संभालता है। वहीं उसकी अच्छाई है कि वो फुप्पो को देख करके उनके बैग उठा लेता है और उनको उनके कमरे तक पहुंचाता है, जबकि इतने बड़े घर में लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि यार मेरे बाप की कोई रिश्तेदार है, ठीक है ना यार, मेरे को क्यों जाना। लेकिन उसके अंदर वो शालीनता है, वो बहुत ही इनोसेंट नज़र आता है इन चीज़ों को करते हुए। तो उसका कैरेक्टर बहुत उभर करके आया और फिर वो अपनी फुप्पो के घर पे बैठा है, उनके कमरे में, मतलब सर्वेंट रूम में, और वहाँ पे वो चाय ऑफर करती हैं तो वो उनका दिल नहीं तोड़ता है और वो बैठ के चाय पीता कि भाई चलो गरीब है, वो जो भी बना के देगी तो पी लेंगे। तो इस तरह से जो कैरेक्टर सब है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाए गए हैं और वो अपने आप में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी इस तरह से पॉइंट नहीं दिया है डायरेक्टर ने कि हम उस पर सवाल उठाएं। जहां गलतियां हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी है। इस एपिसोड में कहीं इस तरह से नज़र नहीं आ रही है मुझे, होंगी कमियां, लेकिन अगर नज़रअंदाज कर दें तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक होगा तो समझ में आता है कि उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। आइए कमेंट लेते हैं जो इस ड्रामे के कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट किया है इस ड्रामे को लेकर के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं उन 5 कमेंट को लेता हूँ। आइए पहला कमेंट पढ़ते हैं। एक यूज़र है, बहुत ही कमाल का उन्होंने लिखा है, नाम है उनका नीली, और उन्होंने लिखा आई कांट वेट फॉर हारिस फॉर मैरी सोबिया एंड दे डिजर्व ईच अदर। ये बहुत ही कमाल का है, सही बात है। दोनों अलग ही तरह के किरदार हैं और दोनों को एक होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। इंटरेस्टिंग है ड्रामा दोस्तों। आइए दूसरा कमेंट देते हैं। एक यूज़र है, कुकिंग रेसिपी नाम है उनका, तो उन्होंने लिखा है कि हुरम इज़ वेरी लकी टू हैव सच ए लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स। दोस्तों बात सही है, इतने मैच्योर पेरेंट्स और इतनी लविंग पेरेंट्स अगर किसी को भी मिल जाए तो ज़िंदगी की बात ही क्या हो, ज़िंदगी मतलब कमाल हो जाती है। जहाँ पे इतना ख्याल करने वाले और आपकी बातों को समझने वाले, आपसे प्यार करने वाले ऐसे पेरेंट्स हो तो वो बहुत लकी होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कमाल का कमेंट था। एक यूज़र है दोस्तों जिनका नाम है सेफ फलस्तीन, उन्होंने आईडी बना रखा है वैसा ही। नवल इज़ लुकिंग वेरी एलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। नवल सईद जो मतलब इस ड्रामे में नज़र आ रही है वो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया है, बैलेंस रखा। जबकि जाने जहाँ में वो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हुए नज़र आ रही थी, इसमें उन्होंने इन बातों का ख्याल रखा क्योंकि कैरेक्टर ही उस तरह का है, डायरेक्टर ने उस तरह से उनको कंट्रोल किया होगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक यूज़र है, उनका नाम है अंश शॉर्ट, उन्होंने लिखा हारिस को डिस्टर्ब देख के किस किस को खुशी होती है। तो
ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोग रिलेट कर गए हैं हारिस के साथ में, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों में वो गुस्सा पैदा कर चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये आदमी इस तरह से परेशान हो। बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है और उसे बहुत अच्छा से एक्टर ने प्ले भी किया है, तो कमाल का है। एनीवे, अब पांचवा आखिरी कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, ये जो मेरी दिमाग में बातें आती हैं, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो कमी है उसको मेंशन करे अपने कमेंट में। तो ये है यूज़र वॉइस ऑफ उज़्मा। तो उन्होंने लिखा है कि सोबिया को इस छोटी सी बच्ची के कपड़े और शूज़ फिट कैसे आ गए। ये लॉजिक है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैं भी ये कहा कि चलो ठीक है, ये मतलब चलिए इतनी लिबर्टी दे देते, लेकिन ऑडियंस देखिए, मैंने बार बार कहा, बहुत शार्प है, उसे ये बातें बिल्कुल पसंद आती है और वो लॉजिक के साथ देखना चाहती है ड्रामे को। तो जहाँ कमियाँ होगी ऑडियंस सवाल ज़रूर करेंगे। तो ये बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। तो मैं अगले अपने वीडियो में किसी नए एपिसोड के बारे में, किसी नए ड्रामे के बारे में बातें करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। बताइए कि देखिए ये प्यारा सा एक रिव्यू है जो अच्छी और बुरी बातें लेकर के आता है। तो ये बातें थी दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अलविदा, लव यू ऑल।